तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके विद एसआर सर में। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वर्ड फॉर्मेशन, अपने रीजनिंग की ये क्लास। और इसके अंदर हम स्टार्ट करेंगे वर्ड फॉर्मेशन। वर्ड फॉर्मेशन क्या होता है, इसका हिंदी में क्या मतलब होता है, ये चीज़ मैं आपको बताऊंगा। और इसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग के अंदर कंपटीशन एग्जाम में, वो भी बताने वाला हूँ। अपना ये टॉपिक होने वाला है आज शब्द निर्माण। अपना निर्माण का कार्य अभी चल रहा है। पिछले में हमने युग्मों को निर्माण पेयर फॉर्मेशन किया था, और यहाँ पे हम शब्दों का निर्माण करने वाले हैं वर्ड फॉर्मेशन। ठीक है, अपना निर्माण का कार्य चल रहा है, जैसा कि मैंने अभी बोला है आपको, सड़क निर्माण नहीं, शब्द निर्माण। ठीक है, कल एक क्वेश्चन आया था, आगे बढ़ने से पहले उस क्वेश्चन पे कुछ चर्चा कर लेते हैं। कि क्वेश्चन ये पूछा था कि पढ़ना जरूरी, जो पढ़ना है, हम स्टडी करते हैं, पढ़ना क्यों जरूरी है। पढ़ना क्यों जरूरी है, ये क्वेश्चन जो है अगर किसी टीचर को पूछा जाए, ठीक है, तो कुछ समय के लिए हम उसको शांत रख सकते हैं, मौन धारण करवा सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर कुछ लोग जो होंगे, नॉर्मल लोग, वो इस तरह से देंगे कि भाई पढ़ लिखने से हमको मिलेगी गवर्नमेंट जॉब। ठीक है, जब पढ़ लिखने से गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, हो सकता है प्राइवेट जॉब भी मिल जाए। ठीक है, अच्छी खासी सैलरी वाली, उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हम पढ़ते सिर्फ जॉब के लिए, नौकरी के लिए पढ़ते हैं। तो ये थिंकिंग देखा जाए तो 10% को मिलती होगी नौकरी, 10% को भी नहीं मिलती होगी शायद, मैंने ये भी ज़्यादा बताया है। 5% मान लो पढ़ाई करके, जो बाकी 95% है उनका क्या, जो पढ़ लिख चुके हैं, ठीक है, उनका क्या, उनको क्या फ़ायदा मिलता है। तो उनको फ़ायदा ये मिलता है, देखो एक उदाहरण से समझते हैं। मान लो आपके घर में शादी है, ठीक है, आपके घर में शादी है और आपने दो लोगों को बुलाया, आपने दो लोगों को बुलाया। अब इन दो लोगों में से मान लो एक जो है आपका पढ़ा लिखा हुआ, मान लो कि ये कोई अफसर है, आईएएस अफसर जो भी है, या पढ़ा लिखा इंसान है, कुल मिला के बड़ा पौधे वाला, ठीक है। और एक जो है बिना पढ़ा हुआ, मतलब कुछ हद तक पढ़ा हुआ हो सकता है, या फिर बिल्कुल ही ना पढ़ा हुआ हो, ठीक है, उनको बुलाएं। इन दोनों को जब हम बुलाएंगे, जब आप बुलाओगे इन इन दोनों को, तो ये जब आएगा, जो पढ़ा लिखा है फर्स्ट, वो आएगा, आपका बिल्कुल कम खाना खाएगा, ठीक है, जिसके उसके अनुसार उसको पता है कितना खाना है, कैसे रहना है, आपको बिल्कुल रिस्पेक्ट देगा, जितनी आपको रिस्पेक्ट चाहिए उतनी रिस्पेक्ट देगा, आपको आके आपको आराम से बात करेगा, प्रेम से, प्यार से, ठीक है। और वो चला जाएगा अपना काम करके, जो भी है, शादी में आया, कुछ देर ठहरे, खाना वाना खाया, चलो ठीक है, ठीक है। अब जो सेकंड पर्सन आया, इसने आपको फुल रिस्पेक्ट दी, बिना रेस्पेक्ट आपने बुलाया, ठीक है, आदर से आपके लिए कुछ जो लेके भी आएगा, ठीक है। अब सेकंड जब पर्सन आया, जो कम पढ़ा लिखा हुआ है, बिल्कुल ही पढ़ा लिखा हुआ नहीं है, ऐसे आपने नल्ले को बुला लिया, ठीक है, तो उसके बाद क्या होने वाला है, उसके बाद होने वाला ये भाई आएगा, सबसे पहले तो ये बहुत सारा खाना खाएगा। ये नहीं बोल रहा कि खाना खाना मतलब अच्छी बात नहीं है, हाँ खाओ, लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बताने वाला हूँ कि ये पूरा तो खाना खाएगा, मतलब जितना हो सके दबा के खाएगा, लेकिन उसके बाद होने क्या वाला है, ये बोलेगा दाल में पानी ज़्यादा था, यार ये वाली सब्जी तो मैं रोज खाता हूँ, यार पूड़ी तो हर दूसरे दिन बनती है हमारे यहाँ, यार खाना अच्छा नहीं। हो गया मेहनत पे पानी, पानी फेर दिया इसने तो, भाई इसको तो 5 सेकंड 3 सेकंड लगेगी, यार खाना अच्छा नहीं था, चाहे आपके मुंह पे ना बोले, हो सकता है कुछ मुंह पे भी बोल दे आपके दोस्त, और कुछ होते हैं जो मान लो कि ग्रुप जाता है लड़कों का, उसमें बोल देते हैं कि खाना तो अच्छा नहीं था। एक पिता जो होता है अपनी कमाई से 10 गुना ज्यादा उसकी बेटी, या जो बेटी की बात कर रहा हूँ मैं, तो बेटी की शादी में पैसे लगाता है। मान लो जो शादी में जाए और उसको बोल दे कि ये तो खाना अच्छा नहीं है, तो कितना बुरा लगेगा। तो यही है, पढ़ाई जो है आपको
आपको रेस्पेक्ट देना सिखाती है। ठीक है, पढ़ाई आपको दूसरों को रेस्पेक्ट कितनी देनी है, कैसे देनी है, आपको बोलना सिखाती है आपको। ठीक है, आपको बोलना सिखाती है कि आप क्या बोल रहे हैं, अगले को क्या बात बोलनी है और क्या बात नहीं बोलनी है। तो आपको जवाब मिल गया होगा मेरे हिसाब से कि हम पढ़ते इसलिए कि हमारे अंदर अच्छे भाव आए और अगले को रेस्पेक्ट दें, अच्छे तरीके से उसको ट्रीट करें, इसीलिए हम पढ़ाई करते हैं। ठीक है, ना कि सिर्फ सरकारी जॉब के लिए। आपको जवाब मिल गया तो हम अपने टॉपिक के ऊपर चलते हैं। मुझे लगता है कि थोड़ा ज़्यादा ही टाइम दे दिया हमने इसको। ठीक है, और अगर आपका कोई और भी क्वेश्चन हो, मैंने शुरू में इसलिए बताया कि ज़्यादातर लोग शुरू की क्लास ज़्यादा देखते हैं स्टार्टिंग की, तो इसलिए मैंने शुरू में ही बता दिया ताकि आपको आगे की जरूरत ना पड़ेगी वेट करें हम क्वेश्चन का कुछ बताएंगे नहीं बताएंगे, इसलिए। ठीक है, तो शब्द निर्माण, शब्द निर्माण आप हेडिंग डालिए। शब्द निर्माण के अंदर पहला टाइप आता है, मैं इसका सिर्फ एक ही क्वेश्चन कराने वाला हूँ। अगर मैं इस टाइप के बारे में बताता हूँ, अगर टाइप फर्स्ट का जो है इसका, अगर आपको क्वेश्चन आए, ठीक है, इस टाइप का अगर क्वेश्चन आ जाए आपको, ठीक है, तो आपको अगर वो 100% आपको कंफर्म है, ठीक है, तो आपको उस पर्सन को करके आना है। टाइप फर्स्ट का बोल रहा हूँ मैं, नहीं तो आपको उसको छोड़ के आ जाना है, आपको उस पर्सन को नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, अभी देख लेते हैं। चलो एक क्वेश्चन लिखो आप, क्वेश्चन लिखो, मार्कर चेंज करूंगा। ठीक है, लिखो क्वेश्चन, अभी समझ में आ जाएगा आपको कि क्यों नहीं करना। लिखो, शब्द, शब्द ए एन एम से, शब्द ए एन एम से कितने अर्थ पूर्ण शब्द बनाए, कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन लिखो आप, ये क्वेश्चन लिखो। इसके 2 लाइन छोड़ के एक और क्वेश्चन लिखा देता हूं मैं आपको, ये लिखो तब तक। दो 2 लाइन छोड़ के एक और क्वेश्चन लिख लो, सेम ही क्वेश्चन है ऑलमोस्ट, जैसे हमने कल पढ़ा था पेयर फॉर्मेशन, उसमें 2 आपको क्वेश्चन दिखाई थे, उसी की तरह है, बस एक ही वर्ड का फर्क आएगा। ये एक चीज देख लेना, ये तो है अपना टाइप सेकेंड, ठीक है, और ये होने वाला है अपना टाइप फर्स्ट। ठीक है, ये 2 टाइप है, अलग अलग टाइप होंगे, आपको ध्यान रखना ये चीज। ये टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन है और ये टाइप सेकंड का क्वेश्चन है। ठीक है, लिखो, सब ए एन एम से कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन लिखो। अब इन दोनों के आंसर हम अभी लिखते हैं, तब तक आप क्वेश्चन लिख लो इनके। पिछली क्लास में जो तो अंतर था सिर्फ क्रम का, वर्णमाला लिखा हुआ था वहां पे अंग्रेजी वर्णमाला, और वहां पे आगे लिखा हुआ था अंग्रेजी वर्णमाला क्रम, तो वहां पे भी अंतर सिर्फ क्रम का था, और यहाँ पे भी सिर्फ अर्थपूर्ण का अपने को लग रहा है। जो डिफरेंस है वो सिर्फ अर्थपूर्ण का, इसी से अपना क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हो चुकी है, और इनके दोनों के आंसर जो है डिफरेंट आने वाले हैं। और टाइप फर्स्ट में मैंने ऐसा क्यों बोला कि अगर आपको 100% कन्फर्म हो
तो ही आपका तो ही आपको इसका आंसर देना है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तब तक आप इस क्वेश्चन को लिखिए, ठीक है। मैं मार्कर चेंज करता हूँ। देखो, उम्मीद करता हूँ आपने लिख लिया होगा। अब इन क्वेश्चन को मैं जब आंसर लिखाऊंगा तो इनको वापस नहीं लिखाने वाला, ठीक है। अभी देख लेता हूँ, पूरे को हटा रहा हूँ मैं, यहाँ तक हटा देता हूँ। आपको साथ साथ में नोट्स बनाने हैं, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं। जिसने कर दिया है वो बहुत बढ़िया है, उनको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। जो स्टूडेंट पढ़ना चाहते हैं उनके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। और जब आप मेरी बात जो मैंने कही थी, अगर आप उसको पूरा कर देंगे तो आपको डिजिटल बोर्ड वाली भी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी, ठीक है। वर्ड फॉर्मेशन, तो वर्ड फॉर्मेशन में दो कंडीशन आती है। कौन कौन सी कंडीशन? दो चीजें होती है इसमें। एक तो होती है अर्थपूर्ण, और एक केवल जो होती है शब्द होता है, कुल शब्द। ठीक है, तो ये दो चीजें होती है। मैं आपको, एक मिनट, टोटल टोटल वर्ड होता है। देखो, टोटल हमने वहां पढ़े थे टोटल लेटर, और यहाँ पे पढ़ेंगे टोटल वर्ड। तो टोटल वर्ड में क्या होता है? तो टोटल वर्ड में दो चीजें हो सकती है यहाँ पे। एक तो होता है मीनिंगफुल, ठीक है, अर्थपूर्ण। अर्थपूर्ण शब्द, और एक चीज यहाँ पे है कुल शब्द। ये दो चीजें हैं। अब इसको देखो, अपना पिछला क्वेश्चन क्या था? यहाँ पे क्वेश्चन क्या था अपना कि एएनएम से कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं, ठीक है। अब इसमें हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं अर्थपूर्ण के लिए और कुल शब्द के लिए? जो एएनएम है उसमें हम क्या क्या परिवर्तन कर सकते हैं, वो चीज मैं आपको बताता हूँ। जैसे शब्द है एएनएम, एएनएम ये अपना शब्द है, ठीक है। अब इसमें हम क्या क्या परिवर्तन कर सकते हैं कि हम इसे अर्थपूर्ण शब्द और कुल शब्द दोनों बना सकते हैं, ठीक है। देखो, हम एम को इधर लेके जा सकते हैं, ए को इधर लेके जा सकते हैं, एन को इधर लेके जा सकते हैं, और एम को इधर लेके आ सकते हैं, ठीक है। कुछ भी कर सकते हैं इनको, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, इसको आगे इसको पीछे, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन हम अपने मर्जी से कोई भी शब्द ऐड नहीं कर सकते और न ही डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। ऐड और डिलीट हम दोनों नहीं कर सकते अपनी मर्जी से। जैसे कि यहाँ पे ए को डिलीट कर दिया, ये एम को डिलीट कर दिया, ये एन को डिलीट कर दिया, या यहाँ पे एस क्यू पी कुछ भी जोड़ दिया, वो हम नहीं जोड़ सकते। यहाँ पे हमको इन्हीं तीन शब्दों से ए एन एम से हमको वर्ड बनाना है, ठीक है। तो अगर अर्थपूर्ण यानी कि जो मीनिंगफुल आपको वर्ड पूछा जाए तो आपको इन्हीं तीन शब्दों से बनाना है। ज्यादातर आपको दिमाग में कब आता है? जब आप मीनिंगफुल जो वर्ड होते हैं उनको बनाने के लिए आप सोचते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है ए एन एम, अब यहाँ पे जब मीनिंगफुल बनाना चाहें ए एम, ये तो हो गया आपका, ये जो लिखा है इससे तो आपने ही बना दिया। आपने सोचा यार अगर मैं ई जोड़ दूं यहाँ पे तो नेम बन जाएगा, ये अर्थपूर्ण है, मतलब कि मीनिंगफुल है ये। लेकिन नहीं, आप यहाँ पे ई नहीं जोड़ सकते, आपको सिर्फ इससे ही बनाना है। अब यहाँ पे लिखा नाम, तो नाम ये कोई अर्थपूर्ण मीनिंगफुल है नहीं, ठीक है। आपको लग रहा हो लेकिन नहीं है, ठीक है। तो अब अपने क्वेश्चन के आंसर देख लेते हैं। जो अपने दोनों क्वेश्चन थे, दोनों क्वेश्चन में एक तो कुल शब्द पूछे थे और एक अर्थपूर्ण शब्द पूछे थे। तो अपना था ए एन एम, दोनों में सेम ही था, ए एन और एम, ठीक है। अब ए एन एम से कितने वर्ड बन सकते हैं अभी देख लेते हैं। देखो, पहला तो क्या हो गया, ये खुद ए एन एम,
ए एन और एम, हो गया। ए एन एम के बाद में मान लो कि एम को इधर ले आए हम, ए एम और एन, ठीक है। अब एन को इधर ले आए तो क्या हो जाएगा, एन ए और एम। अब एम को इधर ले आए, एन एम और ए, हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद लाना है हमको एम को इधर, तो आ गया एम इधर, तो ए एम, एम ए और एन, फिर इधर आ जाएगा तो एम एन और ए। टोटल कितने बन गए अपन, इसके अलावा क्या आपको कोई दिख रहा है? इसके अलावा कोई आपको बनता दिख रहा है इनसे, कोई आप अलग वर्ड बना सकते हैं इनसे, इनके अलावा बिना वर्ड जोड़े और बिना डिलीट किए, क्या आप इनसे वर्ड बना सकते हैं? कोई नहीं बना सकते। देखो अब इसमें आप एक चीज देखो, कोई भी आपको मीनिंगफुल जिसका अर्थ निकलता हो ऐसा शब्द आपको दिखाई दे रहा है? अगर आपको दिखाई दे रहा है तो कमेंट में कर दीजिए, जल्दी से लिख दीजिए कमेंट में। देखो मुझे तो दिखाई तो दे रहा है, बता भी दूंगा मैं अभी, ठीक है। तो यहाँ तो देखो, यहाँ तो कुछ शब्दों में तो आंसर आ जाएगा 6, और अभी ए एन एम आया है। अब हम सारे लिख के तो नहीं देख सकते, तो उसके बारे में जब आगे भी शब्द आ जाए, वर्ड्स आ जाए, लेटर्स, तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, इजी वे में। इजी इजी वे, इजी वे में आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या आने वाला है, आप जल्दी से कमेंट करो क्या आने वाला है। यहाँ पे देखो आपको दिख रहा होगा एक मीनिंगफुल वर्ड, वो है मैन। ये कितना है, इसके अलावा मेरे को लगता नहीं यहाँ पे कोई मीनिंगफुल वर्ड होगा। ये हो जाएगा यहाँ पे एक, ठीक है, सिर्फ एक। यहाँ पे आ गया आंसर आपका 6, यहाँ पे आ गया एक। यहाँ पे नाम कोई अर्थ मीनिंगफुल वर्ड होता नहीं है, ठीक है, मना भी नहीं होता। ये वर्ड्स ऑफ लैंग्वेज है, वर्ड्स ऑफ यूनिवर्सिटी, ये आपको लिखना नहीं है, मतलब ये तो लिखना है लेकिन ये आपको अर्थपूर्ण नहीं देगा। देखो अब अगर मान लो कोई बच्चा है, वो तो सोच लेगा यार नाम मना ये अर्थपूर्ण है, तो आपका आईक्यू लेवल यहाँ पे, जो आपको वोकेबलरी वर्ड्स हैं, आपका जो आईक्यू है वो यहाँ पे डिसाइड करेगा कि आप जो अर्थपूर्ण मीनिंगफुल जो वर्ड है वो कितने बना सकते हैं, या कितने ही ये इतने ही है। आप कौन से वर्ड जो मीनिंगफुल नहीं है उसको छोड़ रहे हैं या उसको गिन रहे हैं, ठीक है। कई बार नजरों से मिस हो जाते हैं, ठीक है। ज्यादातर आपको हाईएस्ट जो 4 लेटर्स का वर्ड होगा उसमें ही मीनिंगफुल जो अर्थपूर्ण शब्द है वो पूछे जाएंगे, ठीक है। हाईएस्ट 4, क्योंकि जब 4 से आगे हम बढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारे वर्ड्स आ जाएंगे। जैसे कि ये 3 से मान लो कि अगर 6 बन रहे हैं तो 5 से तो बहुत सारे बन जाएंगे, इसलिए आपको पूछेगा नहीं। हाईएस्ट 4 तक पूछ सकता है, आपको बना के देखने पड़ेंगे वहां पे। लेकिन अगर आपको टोटल लेटर पूछे जाए, ठीक है, तो टोटल लेटर में आपको मैं भी एक तरीका बताने वाला हूँ जिससे आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अभी लिखिए आप इसको आंसर को। देखो अब आपको एक चीज और बता देता हूँ, आपने ये लिख लिया, अगर लिख नहीं पा रहे हैं, अगर टाइम कम पड़ रहा है आपको, मैं पहले हटा दे रहा हूँ, तो इसको रोक के लिख सकते हैं आप। अब एक चीज आपने 10th में पढ़ी हो, अगर ध्यान से अगर पढ़ी हो, मैं बता दूं, अगर आपने 60% के ऊपर बनाया तो पक्का पढ़ी होगी आपने। परसेंटेज मायने नहीं रखते हैं, लेकिन फिर भी एवरेज बच्चों के बारे में बता रहा हूँ। वो चीज़ है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल फैक्टोरियल, ठीक है। फैक्टोरियल क्या होता है? फैक्टोरियल क्या होता है, अगर आपने 10th अच्छे से पढ़ी है तो आप इसका आंसर दे दोगे। फैक्टोरियल होता क्या है, फैक्टोरियल से ही ये
ऑलमोस्ट अपना सारा जो वर्ड फॉर्मेशन का टॉपिक है आधे से ज़्यादा 60 to 70% सॉल्व होने वाला है। ठीक है, ये क्या होता है, ये कोई बड़ी बला नहीं है, बड़ी आसान सी चीज़ है। आपने अगर कुछ ऐसी चीज़ें देखी हो, ऐसी गिनती, ठीक है, तो यहाँ तक 6 तक है गिनती लिखी हुई है गुणा में, अंदर हम ऐसे गुणा किया करते थे। ठीक है, तो इनको डायरेक्ट इतनी बड़ी संख्या न लिख के हम एक छोटे वर्ड का यूज, सिंबल का जो आपका चिन्ह होता है उसका यूज करते थे, वो था ये, या फिर ये, या फिर ये। ठीक है, इसमें हम लिखते थे 6 6 और यहाँ पे 6। ठीक है, इन तीनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे ये बिंदी आनी जरूरी है। ठीक है, अब इससे क्या होगा सर, ये लिखने से क्वेश्चन सोल्व थोड़ी हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, क्वेश्चन तो सोल्व नहीं होगा, लेकिन होने क्या वाला है, जैसे कि ए एन एम है, ठीक है, 3 वर्ड है, तो अपने को क्या करना है, कैसे करना है, ए एन एम है, 1 2 और 3 लेटर है इसके अंदर, तो हम ये चीज जो फैक्टोरियल है उसका यूज करके इसका क्वेश्चन आंसर निकाल सकते हैं। 1 गुना 2 कितने हो गए, 2, 2 गुना 3 हो गए 6। और अपने जो इससे टोटल लेटर बन रहे थे अर्थविहीन, वहां पे आप जो टोटल लेटर थे वहां पे अर्थविहीन भी लिख सकते हैं, जहाँ मैंने इधर लिखा था, इधर अर्थपूर्ण लिखा था तो इधर अर्थविहीन भी लिख सकते हैं। ठीक है, मीनिंगलेस लिख सकते हैं इंग्लिश में। तो ये 6 बन रहे हैं, तो सर ये तो तुक्का लग गया होगा, क्या पता। अच्छा, तुक्का लग गया होगा, तो इसके अलावा भी तो बहुत सारे, अभी मैं बता देता हूँ। जैसे कि मदर, MOTH, मदर है, इसके अंदर कितने लेटर है सर, 3 है ना। अभी देखो, 3 मतलब 6 है ना। ठीक है, अभी मैं इसको क्वेश्चन को आपको शुरू से सोल्व कराता हूँ। देखो, 6 लेटर्स है मदर में, अभी इसका भी आंसर देख लेंगे। तो अपने को करना कैसे है, फैक्टोरियल लगा के। देखो, जैसे कि 1 का फैक्टोरियल 1 ही होगा, ठीक है, 1 का फैक्टोरियल 1, 2 का फैक्टोरियल 2, 3 का फैक्टोरियल क्या होने वाला है, यहाँ तो मैंने लिख दिया, जैसे कि यहाँ पे आपको पूरा करके बता देता हूँ मैं यहाँ पे कि सोल्व कैसे होगा। 1 गुना 1 1, ठीक है, 1 हो गया। उसके बाद देखो, 2 गुना 2 मतलब कि 1 इंटू 2, कितने हो गए, 2। फिर आ गया 1 इंटू 2 इंटू 3, कितने हो गए, 6। उसके बाद फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 4 में क्या होगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करने वाली है, जब आपने 3 तक के फैक्टोरियल निकाल लिए हैं, ठीक है, जब आपने 3 तक फैक्टोरियल निकाल लिया तो आप लोग को ये पूरी लाइन लिखनी जरूरी थोड़ी है। जब 4 का फैक्टोरियल पूछा जाए तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 ये लिखने की जरूरत थोड़ी, आप ये भी तो लिख सकते हैं कि 3 फैक्टोरियल 4, सही है ना, ये भी तो लिख सकते हो। जब आपको फैक्टोरियल 3 का मान पता है, आपको फैक्टोरियल 4 का पूछ रहा है, तो फैक्टोरियल 3 का मान है उसको आप 4 से गुना कर सकते हो ना। जैसे कि 6 का गुना करेंगे 4 से तो आ जाएगा 24। और जैसे कि 4 है, ठीक है, तो इसके अंदर 24 आपके टोटल लेटर बनने वाले हैं। अर्थविहीन की बात हो रही है, ये टाइप सेकंड है, यह भी ध्यान रखिएगा। ये जो आपको सब कुछ लिखना है वो टाइप सेकंड के अंदर लिखना है। मैंने आपको एक चीज बता दी थी कि मैं टाइप फर्स्ट का सिर्फ एक ही क्वेश्चन कराने वाला हूँ, वो करवा दिया, उससे समझ में भी आ गया होगा। ठीक है आपको, अब यहाँ पे बारी आती है फैक्टोरियल 5 का। फैक्टोरियल 5 में क्या होगा, फैक्टोरियल 4 गुना 5। अब 24 को 5 से गुना करेंगे तो कितने आएंगे। मैथ थोड़ी है ना, वीक मत रखना कभी भी, मैथ को एकदम स्ट्रॉन्ग रखो, स्ट्रॉन्ग पॉइंट। 6 पे फैक्टोरियल 6, इसमें फैक्टोरियल 5 गुना 6 कितने आ जाएंगे, 120 को 6 से करोगे तो 720। ठीक है, उसके बाद फैक्टोरियल 7, ठीक है, फैक्टोरियल 7 में क्या आएगा, फैक्टोरियल 6 गुना 7 बराबर में आ जाएगा, और
50 40 यानी 5040, ठीक है। अगर आपको दिख ना रहा हो तो मैं थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ, तो आपको लिखने में थोड़ा इजी हो, ठीक है। फैक्टोरियल 8, तो यहाँ पे सेम चीज फैक्टोरियल 7 गुणा 8, यहाँ पे क्या आने वाला है। देखो अगर आपको न आता हो, मान लीजिए कि आपको कुछ आ नहीं रहा है, तो 5 8 40, 40 और 4 को गुणा करेंगे तो 320 आ गया। हाँ सही है, यही आएगा, ठीक है। अब देखो, अगर आपके एक वर्ड आए तो एक हो गया उसका, मान लो कि ए आ गया, इससे कितने शब्द बनेंगे, एक ही तो बनेगा। ए एन है, उससे एन ए, ठीक है, ये दो बन रहे हैं तो दो आ गए। तीन का मैंने ए एन एम बता दिया है एग्जाम्पल, चार का फोर बता दिया है, और जो फैक्टोरियल 5 है उसके भी हम देख लेंगे क्वेश्चन। फैक्टोरियल 6 का मदर है, तो मदर का क्या होने वाला है यहाँ पे 720, और 7 में भी, और 8, ये जो आपके वर्ड आएंगे उसको आपको ये याद रखना है, ठीक है। आप इनको जो है, इनको लिख लीजिए आप, टाइप सेकंड के अंदर ही लिख लीजिए इनको, फैक्टोरियल हेडिंग डाल के। जो साइड टाइप सेकंड आपने पहले हेडिंग डाल रखी है, उसके नीचे फैक्टोरियल लिखिए, और ये लिख लीजिए। आप चाहे तो यहाँ 10 तक लिख सकते हैं आप गुणा करके, ठीक है, लिखो जल्दी से। उम्मीद करता हूँ आपने लिख लिए होंगे। अब मैं आपको एक और बता देता हूँ, अगर आपको अब तक क्वेश्चन समझ में नहीं आए हैं टाइप सेकंड के, और आप सर बोल रहे होंगे कि सर समझ में नहीं आए, तो एक बार फिर से समझा देता हूँ सर, कि फैक्टोरियल से निकाल रहे हैं क्या वो रियल में होंगे क्वेश्चन। ए एम, या मान लो ए एम, मान लो एम हूँ, तो इससे कितने बन रहे हैं, एक तो खुद हो गया ए एम, ठीक है, और दूसरा क्या होगा एम ए, ठीक है, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड। तो जब यहाँ पे दो वर्ड है लिखे हुए, हमने जब देखा फैक्टोरियल दो, एक इंटू दो, दो आए थे, तो यहाँ पे भी तो दो बन रहे हैं, सही है ना भाई। जब यहाँ पे एक बन रहे हैं, मान लो यहाँ पे दो बन रहे हैं अपना, जब इससे क्वेश्चन सोल्व हो रहा है फैक्टोरियल दो से, तो हम यहाँ पे बना के क्यों देखेंगे, सही कहा ना मैंने। जब यहाँ पे मान लो कि अपना क्वेश्चन सोल्व फैक्टोरियल से हो रहा है, तो हम यहाँ पे बना बना के थोड़ी देखेंगे, यहाँ पे तो ये दो वर्ड थे इसलिए हमने बना लिए। तो देखो एक और एग्जाम्पल देखते हैं अपन, कोई नहीं, यही चल जाएगा, आर ई और ए। ये मैं आपको छोटा एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ कि इसके अंदर जो है अपना मीनिंगफुल भी आ जाए। आपको बड़े जो बनाएंगे पांच वाले में, कितने होते हैं पांच वाले में, 120 वर्ड थोड़ी बना सकते हैं, 24 तक बना सकते हैं अपन। मैंने बोला था जो फैक्टोरियल 4 है वहां तक आपको क्वेश्चन पूछेंगे। तो देखो आर ई से कौन कौन से बना सकते हैं, पहले तो आर यहाँ है, तो एक तो ये खुद ही हो गया आर ई और ए। उसके बाद आर ई है, तो आर ए ई बन गया दो, ये बन गया अपने दो। उसके बाद ई को ले आओ, ई आर ए, उसके बाद ई ए आर, ये भी बन गए, ठीक है। अब ए को ले आओ इधर, तो ए जब इधर आएगा तो ए आर, ए आर, ए ई आर, ए आर ई, ए आर ई, ए आर ई, और उसके बाद ए ई आर, ठीक है। इसके अंदर आपको कितने वर्ड्स दिख रहे होंगे, देखो इससे छह बने हैं, इससे टोटल लीटर कितने बने छह, और अपना फैक्टोरियल तीन का भी छह ही आ रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो बन गए, लेकिन इसके अंदर मैं आपको एक और क्वेश्चन पूछ लूं कि इसके अंदर जो है मीनिंगफुल वर्ड, जो अर्थपूर्ण है, अर्थपूर्ण शब्द कितने हैं, आपको ये क्वेश्चन पूछ लूं मैं अगर,
तो आंसर कौन कौन देगा, जल्दी से इनके आंसर लिखो, जल्दी से कमेंट करो। इनके अर्थपूर्ण शब्द कितने बनेंगे, कौन कौन से बनेंगे, वो भी आप चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन कितने बनेंगे कम से कम वो तो कमेंट करिए जल्दी से। ठीक है, करो, कमेंट करो। ठीक है, लिख लिए होंगे आपने, तो हटा क्या रहा हूँ, मैं बता देता हूँ कि कितने शब्द बनेंगे। ठीक है, एक तो देखो, ए आर ई, आर, इसके अलावा आपको कौन सा दिख रहा होगा, ईयर। इसके अलावा आपको कुछ एक वर्ड दिख रहा है आपको? अगर आप क्रिकेट के फैन हैं तो आपने ये नाम तो जरूर सुना होगा, एरा। कोहली का एरा, रोहित का एरा, या धोनी का एरा। एरा, एंड ऑफ द एरा। एरा मतलब युग या काल, ये होता है इसका मतलब, और ये लिखा हुआ एरा। तो इससे टोटल जो है अपने अर्थपूर्ण शब्द है वो यहाँ पे 3 बनने वाले हैं, ये लिखो आप। इसके बाद हम चलते हैं कुछ और क्वेश्चंस के ऊपर। ये लिखो आप इनके आंसर 3। 3 लिख लिया आपने, ठीक है। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब देखो, हमने अभी तक 3 3 लेटर, 2 लेटर यहाँ तक बात कर ली है, 2 और 3 की। ठीक है, हम चलेंगे चौथे लेटर के ऊपर कि 4 लेटर आए तो क्या होगा। आपको मैंने लिखवा तो दिए हैं फैक्टोरियल, 4 5 6 7 8। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको अगर क्वेश्चन के अंदर मीनिंग जो है आपको वो कौन कौन सी हो सकती है, तो देखो, एक तो यू FOUR। ठीक है, क्वेश्चन अगला, EIGH और T। ठीक है, ये भी हो गया। उसके बाद एक और क्वेश्चन, MOTHE और R, ये हो गया 6। 6 लेटर्स का, 5 का, 6 का और 7 का और 8 का। ठीक है, तो 7 का डायरेक्ट 8 का लिखते हैं अपन। आप ये 4 लिखो। ठीक है, 4, 4 का लिखने के बाद 5वां लिखते हैं अपन, ENGLIS और H, ये हो गया 7। 8वां लिख लो, मेरा नाम, JITENDR और ये A। इनसे आपको दोनों बताने हैं, कौन कौन से, कौन कौन से बताना है। देखो, एक तो मैं बता दूंगा, आसान जो है, जो आसान है वो मैं बताऊंगा। ठीक है, और जो यहाँ तक आपको सिर्फ एक ही का बताना है, वो है अर्थपूर्ण, जो 4। अर्थपूर्ण जो 4 तक ही पहुंचेंगे, 5वां नहीं पहुंचेगा। 120 शब्द बहुत हो जाते हैं। यहाँ पर आ जाएगा 24 फैक्टोरियल 4, 4 लिख के लिखूँ मैं, फैक्टोरियल 4 आ जाएगा 24, फैक्टोरियल 5 आ जाएगा 120। ये आपको जब आप लिखोगे ना, कसम से मैं बता रहा हूँ, मैंने जिंदगी में फर्स्ट टाइम एक बार रीजनिंग पढ़ी थी, और मैं उसी तरीके से आपको पढ़ा रहा हूँ, जिस तरीके से मैंने पढ़ी थी ना, उसी तरीके से आपको रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ। और उसके मैंने बाद आज तक रीजनिंग नहीं पढ़ी है, आपको ये जान के रहना नहीं होगी। मैंने सिर्फ लाइफ में एक बार जब 2020 की भर्ती थी, तब मैंने रीजनिंग पढ़ी थी, 2019-20 की। तब मैंने रीजनिंग पढ़ी थी, उसके बाद आज तक मैंने रीजनिंग नहीं पढ़ी है, और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मतलब कि बहुत अच्छे तरीके से है। उसी तरीके से मेरे को रीजनिंग याद हो गई थी बिल्कुल, ये फैक्टोरियल सब सब याद हो गए थे। तो आप इसी तरह से, आप अगर एक बार अच्छे से पढ़ लोगे, ध्यान लगा के सारी क्लासें ले लोगे, तो आपको मैं ये उम्मीद देता हूँ, ये भरोसा देता हूँ कि आप कभी नहीं भूलने वाले हो। ठीक है, फैक्टोरियल 6, 720, ये आपको हमेशा याद रहेंगे। जैसे क्वेश्चन आपको दिखा ना कि 6 वर्ड बताओ अर्थविहीन, तो आपको डायरेक्ट दिखेंगे 6 में 720। सात में, सात में क्या होगा, 50 40,
आपको 5040 याद नहीं बोलोगे आप, 5040, 7 के अंदर, 8 के अंदर, 8 के अंदर क्या आने वाला है, 40 320। आप ये ऐसे याद रखने वाले हो। अब 4 40 हजार 320 ऐसे याद नहीं रखोगे, 40 320 डायरेक्ट। ठीक है, तो आप ये लिख लो। इसके अलावा भी आप इसका जो है अर्थपूर्ण जो आपके वर्ड्स हैं वो बता देना, फोर के अंदर कौन कौन से बनने वाले हैं। आगे हम बात करते हैं कुछ और लेटर्स की, ठीक है। अब देखो, उम्मीद करते हैं आपने ये भी लिख लिया होगा। अब सर एक चीज बताओ हमको कि अगर शब्द रिपीट हो जाए, आपने यहाँ पे एक चीज नोटिस की होगी, आप क्वेश्चन पता नहीं आपको क्या पता होगा कि अगला टॉपिक टाइप क्या है, लेकिन अगर यहाँ पे एक रिपीट होने लग जाए तो क्या सेम बनेंगे? जैसे कि क्वेश्चन है, अपना प्रश्न है, मार्कर चेंज करो। प्रश्न क्या है? ए पी पी एल ई, ए पी पी एल ई, ठीक है, ए डबल पी एल ई, कुछ भी बोलो, ये तो हमको याद है, सब कुछ शुरू से याद करवा रहे हैं। इसको तो कैसे बोल सकते हैं, रोज एक खाओ बीमारी नहीं होगी। तो एप्पल, अब एप्पल में क्या 5 वर्ड आ रहे हैं, तो क्या 120 बनेंगे? क्या लगता है आपको? भाई यहाँ पे 5 लेटर आ रहे हैं, फैक्टोरियल 5 हो रहा है, तो क्या 120 बनने वाले हैं? कमेंट करो, क्या 120 बनेंगे यहाँ पे? हम्म? भाई मैंने आपको बताया था कि फैक्टोरियल 4 हो तो 24, फैक्टोरियल 5 हो तो 120, फैक्टोरियल 6 हो तो 720, इस तरह से कुछ आगे भी बताए थे, ठीक है। यहाँ पे 5 है, तो क्या 120 बनेंगे यहाँ पर? हम्म? नहीं बनेंगे ना, नहीं बनने वाले। अब नहीं, क्यों नहीं बनने वाला है, ये देखो, नहीं बनने वाला है क्योंकि यहाँ पे 2 रिपीट हो रखे हैं ना, पी पी, भारती पटेल, ठीक है। तो यहाँ पे 2 शब्द हो रखे हैं रिपीट, तो क्या होगा सर? तो होगा ये देखो, जब 2 शब्द रिपीट हो जाए, जैसे कि आपको छोटे उदाहरण से दिखाता हूँ मैं आपको, ए ए पी पी एफ, ये जो वर्ड है आपका, इसके अंदर फैक्टोरियल 3 के हिसाब से बनने चाहिए 6, 6 बनने चाहिए, लेकिन देखते हैं कितने बनते हैं। ये एक तो खुद हो गया, उसके बाद एक पी को इधर ले आओ, फिर एक पी को इधर और ले आओ। अब बताओ, इन 3 के अलावा और कोई चौथा, पांचवा और छठा कोई वर्ड बन सकता है? नहीं बन सकता ना, तो यहाँ पे 6 कैसे आ गए सर? सर आपने तो बोला था अगर 3 लेटर आए तो वो अलग टाइप था, ये अलग टाइप है। जब वर्ड रिपीट ना हो रहा हो तो फैक्टोरियल काम करता है, यहाँ पे भी फैक्टोरियल काम करेगा। ऐसा नहीं फैक्टोरियल यहाँ पे खत्म हो चुका है सर, 60% इतनी जल्दी हो गया, नहीं 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 नहीं, फैक्टोरियल अभी भी काम करेगा। कैसे काम करेगा देखो, कितने वर्ड है, 3, सर 3 वर्ड है, हो गया 3, ठीक है। और सर इसके अंदर रिपीट कितने हो रहे हैं? रिपीट हो रहे हैं सर 2, तो फैक्टोरियल 2 लिख दिया यहाँ। सर फैक्टोरियल 3 क्या होता है, 6, फैक्टोरियल 2 2। जब हमने इनको काटा तो क्या आया, 3 आया ना, तो कर रहा है ना यहाँ पे फैक्टोरियल काम। आपके जो वर्ड दिया गया है उसमें कितने लेटर हैं और उसमें कितने रिपीट हैं, जो आपका टोटल लेटर है उस वर्ड के अंदर, वो लिखेंगे आप ऊपर, उनका फैक्टोरियल लिखेंगे ऊपर, ठीक है, जो 5 6 7 8 9 10 जो भी हो, ठीक है। और जो रिपीट है उनके लिखेंगे नीचे। समझ में आया आपको? तो या आप लिखो तो लिख लो, तब तक मैं मतलब बाद में लिखना है आपके, पहले मैं आपको ये बताता हूँ। यही चीज सेम यहाँ होती है, फैक्टोरियल 5 हो गया, उसके नीचे फैक्टोरियल 2 बराबर में आ गया 120 और 2, कट गए, कटते ही आ गए 60, तो इससे बनेंगे 60 लेटर्स, 60 लेटर यहाँ पे बनने वाले, ठीक है। ये लिखो, इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
ठीक है, लिख लिया होगा। अब और जो रिपीट हो रहे हैं उनको भी देख लेते हैं। एक और अगला डिफिकल्ट टाइप। देखो जब तक मैं पढ़ाऊंगा तब तक डिफिकल्ट नहीं होने वाला, डिफिकल्ट को हम आसान करने के लिए ही पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो लिखो, इसको देख के तो क्या लगेगा आपको डिफिकल्ट। ठीक है, ये लिख लिया। इसके बाद एक और लिखो, इसको भी आपको आसान होगा अगर आपने अभी 2 मिनट पहले क्लास देखी है तो। नहीं, अभी यहाँ पे अपने लिख लिया तो ये लिखो आप, गलत मत समझना हो। ठीक है, आ गया ये। अगला, नेक्स्ट, ये लिख लिया। ठीक है, उसके बाद ये लिखो आप 4 क्वेश्चन। इन 4 क्वेश्चन को सोल्व करा के आगे लिखते हैं। ठीक है, ये लिख लिए होंगे तो और लिख लो 2। लिख लिए ये भी लिख लो। अब देखो, यहाँ पे तो सीधा दिख रहा है कोई वर्ड रिपीट नहीं हो रहा। आगे 6 फैक्टोरियल 3, 6 आ गया। यहाँ पे अपन को दिखा कि 2 सर वर्ड रिपीट हो रहे हैं, तो ठीक है 4 है। फैक्टोरियल 4 कितना होता है, डायरेक्ट फैक्टोरियल नहीं लिखेंगे हम, डायरेक्ट ये लिख देंगे कितने वर्ड है कितने आ रहे हैं। फैक्टोरियल 4 में कितना होता है 24, 2 वर्ड रिपीट हो रहे हैं तो कितने बन जाएंगे 12, बन गए 12। ठीक है, इसके बाद 3 हो रहे हैं, ठीक है सर कोई बात नहीं, यहाँ पे भी हम कर लेंगे कि 6 का होता है 120, और यहाँ पे आ गया 6, क्योंकि 3 है तो फैक्टोरियल 3 होगा ना, तो आगे 6, और यहाँ पे फैक्टोरियल 6 लिखना पड़ेगा मेरे को लग रहा है ऐसा, आपको नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, लिख दिए। अब देखो, लिख दिए। उसके बाद देखो, कटे, कटते आए कितने 20, इससे बनेंगे सिर्फ 20। अब देखो यहाँ पे एक चीज सर ये बताओ आपने, अब देखो जिस जिस लड़के ने या जिस भी स्टूडेंट ने यहाँ पे ये कर दिया, क्या कितने लेटर आ रहे हैं 7, फैक्टोरियल 7, और जिसने यहाँ पे फैक्टोरियल 5 कर दिया ना, उसका क्वेश्चन यही गलत हो गया और माइनस मार्किंग से उसके नंबर कट गए। तो सिलेक्शन लेने के लिए माइनस मार्किंग नहीं प्लस मार्किंग चाहिए अपने को, ठीक है। प्लस मार्किंग के लिए अपन को क्वेश्चन सही करना पड़ेगा। देखो अब तक हमने क्या किया था सर, हमने किया था कि जितने वर्ड रिपीट हो रहे हैं उनको हमने लिखा, उनका फैक्टोरियल हमने यहाँ लिखा। तो सर यहाँ पे 3 हो रहे थे, 3x जो है रिपीट हो रहे थे। यहाँ पे 2m रिपीट हो रहे थे, हमने यहाँ 2 लिख दिए। यहाँ पे कोई रिपीट नहीं हो रहा था, तो मान लो देखो जरूरी नहीं है कि यहाँ पे आप लिख के देख लो फैक्टोरियल एक का एक ही होता है, लिख तो सकते हो आप, कुछ रिपीट भी नहीं हो रहा। ठीक है, अब सर एक चीज बताओ कि फिर ये कैसे होगा। तो देखो जब यहाँ पे 3 बार x रिपीट हो रहे हैं तो हमने 3 लिखे थे, तो 3 लिखो ना फिर। तो सर m भी तो हो रहे हैं तो m लिख दो, सही है ना। जब m रिपीट हो रहा है तो m भी लिख दो। तो यहां तक आप लिखो, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ कि ये जो है ये इसको कैसे सोल्व करना है। ये इनको लिखो आप 3 को। ठीक है, लिख लिया। अब देखो मैंने ये तो बता दिया इनको गुणा करना है। अब देखो आगे 7, फैक्टोरियल 7 क्या होता है, देखो काटना आपको है बात में। फैक्टोरियल 7 कितना होता है, कितना होता है 50, 40। ठीक है, आ गया। फैक्टोरियल 3, 6, 6 तीय 6 दूनी 12, ये आगे 12, कट जाएंगे ये तो, 12 के 12,
8 चौक 48, बच गए 4, 36, 36 में से गए, आ, कट तो जाएंगे, आप काट लेना, ठीक है। 2 बचेंगे ना यहाँ पे तो। हाँ, बच गए 2, यहाँ पे आगे 4, और 4 के बाद यहाँ बच गए 2, 24, तो कितने आएंगे, 2 और 0, तो यहाँ पे कितने वर्ड बन जाएंगे, 420, 420 अपने टोटल जो है वर्ड बन जाएंगे, टोटल लेटर नहीं, टोटल वर्ड, टोटल वर्ड यहाँ पे बन जाएंगे 420। तो अब थोड़ी सी मैथ स्ट्रॉन्ग रखिए अपनी, ठीक है। उसके बाद आता है वीरवार, ठीक है। तो उसके उसके अंदर क्या करना है, देखो अब यहाँ पे रिपीट, सर यहाँ तक तो है ना क्रम में लिखे हुए रिपीट आ रहे थे, लेकिन यहाँ पे एक के बाद एक के बाद अलग अलग रिपीट हो रहे थे। कौन कौन क्या बी रिपीट हो रहा है, देखो जब आपको ऐसे रिपीट होते दिखे हैं तो आपको क्या करना है, सबसे पहले देखना है क्या बी रिपीट है, बी रिपीट है क्या, हाँ है सर, कितनी बार, 2 बार, फैक्टोरियल 2। सर ई भी है सर, कितनी बार, सर 2 बार। आर, आर भी है सर, फैक्टोरियल 2। ए, ए नहीं है, बी तो हम देख चुके हैं, और आर का आ रहा है, कितने लेटर है, सर 7, फैक्टोरियल 7, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2, मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 2, और फैक्टोरियल 2, ठीक है। 2 गुणा 2 4, 4 दूनी 8, और इसको आप डिवाइड कर लेना, ठीक है। इसको आप डिवाइड करोगे तो आपका आ गया आंसर। मनमोहन, तो मनमोहन में क्या होने वाला है, मनमोहन में भी आप सेम चीज देखोगे, आपका ये होने वाला है होमवर्क, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं, अगली क्लास में मिलते हैं अपनी, इसी की वर्ड फॉर्मेशन की सेकंड क्लास होगी। तब तक हमारे साथ बने रहिए, अगली क्लास आपको मिल जाएगी एस आर सर की, प्रकाश सर की, आपको हिंदी की क्लास जल्दी से मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आपके जो क्वेश्चंस हैं आपके माइंड के अंदर वो भी पूछ लीजिए। मैंने आज शुरू में एक क्वेश्चन का जवाब दिया था, और आगे क्या आप क्वेश्चन पूछते हैं तो उनके जवाब मिल जाएंगे आपको। क्लास की जो फर्स्ट 5 मिनट होते हैं उसके अंदर आपको क्वेश्चन के आंसर मिलने वाले हैं। तो ये हमने जो पहले तो शुरू किया था सीईटी का, और सीईटी के साथ साथ आप जरूरी नहीं है कि सीईटी ही में ही काम आए, आपको ये एसआई, पटवार, जो भी पुलिस कांस्टेबल में जिन्होंने ये जो रनिंग क्लियर की है उनके लिए भी ये रीजनिंग काम आएगी, और बहुत काम आने वाली है। रीजनिंग को हल्के में नहीं लेना है, हिंदी और रीजनिंग को अधिकतर हल्के में लिया जाता है, जबकि ये बहुत नंबर देके जाती हैं। ऑलमोस्ट ये 20% या 15% हिस्सा होती है उस एग्जाम के नंबर्स का, और ये बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। तो हमको इनको हल्के में नहीं लेना है, और इनको जल्दी से जल्दी लिखना है। इनको लिख लीजिए, उसके बाद वीडियो समाप्त, और अगली क्लास में मिलेंगे। थैंक यू।